गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज चंद्रदेव बंडवाल, बीटेक पास आउट एनआईटी दुर्गापुर, एक्स फैकल्टी ऑफ केसिंग विजन क्लासेस। देखो बेटा, इसमें क्या पूछा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर बताएंगे बेटा, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे और इसका शेप बताएंगे बेटा। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे और कुछ सवाल ऐड कर सकते थे, CLF3, इस टाइप का क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर बताओ, शेप बताओ, ये सब में डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर में बेटा बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों काउंट करेंगे, बट अगर शेप का बात करेगा बेटा तो लॉन पेयर को नेगलेक्ट करेंगे। सिर्फ उसके बाद जो स्ट्रक्चर बचेगा उसके बाद उससे शेप डिसाइड होगा। सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होगा, लॉन पेयर काउंट नहीं होगा, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो ध्यान से, सबका हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए बेटा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए अगर नहीं आता है तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। 2 के लिए क्या होता है बेटा sp, 3 के लिए क्या होता है sp3, इसके लिए होता है बेटा लीनियर, इसके लिए होता है ट्राइगोनल प्लेनर। 4 के लिए होता है बेटा 2 के लिए होता है sp, 3 के लिए बेटा sp2, 4 के लिए होता है बेटा sp3, इसके लिए होता है टेट्राहेड्रल। उसके बाद बेटा 5 के लिए होता है sp3d, इसके लिए होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसी में फ्रेम करना है बेटा। 6 के लिए होता है sp3d2, इसके लिए होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल। और 7 के लिए होता है बेटा sp3d3, इसके लिए होता है बेटा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है बेटा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो इसके हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे बेटा। आप देखो ध्यान दो, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सारे को मैंने लिख दिया। फार्मूला से भी इसको बना सकते हो बेटा, और देखिए डायरेक्ट बैलेंस से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत आएगा नहीं बेटा। पहला है बेटा XeF2। जेनॉन कितना होता है बेटा, जेनॉन 8 होता है। हम 8 डॉट लगाए, नो डाउट। 8 डॉट लगाने के बाद फ्लोरीन बेटा सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाए। 2 बॉन्ड पेयर आया बेटा और 3 लॉन पेयर आया। 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लॉन पेयर बेटा, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है 5 के लिए होता है बेटा sp3d। क्या होता है बेटा sp3d। sp3d होने पे क्या होता है बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाने के लिए ध्यान देना बेटा, स्ट्रक्चर और शेप दोनों बता रहा हूँ। एक्सियल पोजीशन पे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखते हैं बेटा, तो यहाँ पे फ्लोरीन रख दिए, यहाँ पे फ्लोरीन रख दिए। और लॉन पेयर और डबल बॉन्ड वाले एटम को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, तो यहाँ पे रख दिए लॉन पेयर, एक बेटा यहाँ रख दिए लॉन पेयर और एक बेटा यहाँ रख दिए। जब देखोगे बेटा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। जब इसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तुम ही लोग बताओ। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अगर पूछेगा तो स्ट्रक्चर नो डाउट इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन अगर शेप का बात करेगा बेटा, शेप, तो शेप में क्या होगा, लॉन पेयर नेगलेक्ट करोगे, ये लॉन पेयर छिप जाएगा बेटा, तो ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा और स्ट्रेट लाइन दिखने पे इसका शेप हो जाएगा लीनियर शेप। ठीक है बेटा, लीनियर शेप। चलो बेटा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बेटा XeF4 है बेटा। XeF4 में क्या है, ध्यान से देखो। जेनॉन कितना है बेटा, जेनॉन 8 होता है। एक ही कहानी, एक ही मेरा रामबाण चल रहा है बेटा। जेनॉन 8 होता है, उसमें 4 फ्लोरीन है बेटा, तो 4 फ्लोरीन का बॉन्ड बना दो। 1 2 3 4 और 2 लॉन पेयर हो गया बेटा। 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए बेटा 6 के लिए क्या होगा sp3d2। इसके लिए क्या होता है बेटा स्ट्रक्चर, 6 के लिए क्या होता है बेटा sp3d2। क्या होता है बेटा sp3d2। इसके लिए क्या होता है बेटा ऑक्टाहाइड्रल बोले थे। इसका स्ट्रक्चर जो होगा ऑक्टाहाइड्रल। स्ट्रक्चर फ्रेम कर रहे हैं, देखो ध्यान देना। लॉन पेयर वाले एटम को बेटा, लॉन पेयर वाले एटम को वो रखते हैं
जहां पे मैक्सिमम एंगल आए, तो मैक्सिमम एंगल बेटा ट्रांस पोजीशन पे आएगा। कहां पे आएगा बेटा, यहां पर आएगा। ये बॉन्ड पेयर बनाए बेटा, और लोन पेयर जो आएगा वो मैक्सिमम एंगल वाले पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे लोन पेयर आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर जब देखोगे बेटा तो ये तुम्हें इस फॉर्म में बनता हुआ नजर आएगा। जब ऐसा आया तो इसका स्ट्रक्चर नो डाउट, स्ट्रक्चर जो होगा बेटा वो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। लेकिन अगर शेप का बात करेगा बेटा तो शेप में हमेशा क्या बोलते हैं, लोन पेयर को नेगलेक्ट करो। लोन पेयर नेगलेक्ट कर दोगे बेटा, लोन पेयर जैसे नेगलेक्ट करोगे इसका शेप स्क्वायर प्लेनर दिखने लगेगा। कैसा दिखेगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्या है बेटा, XCF6। XCF6 में अगर देखेंगे बेटा, XCF6 में तो इसमें क्या है, जेनॉन बेटा 8 होता है, 8 डॉट, और फ्लोरीन कितना है बेटा 6 है, तो 6 बॉन्ड बनाएगा बेटा। उसके बाद एक लोन पेयर बच जाएगा, 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है बेटा बताओ, sp3d3, 7 आएगा, 7 के लिए sp3d3 होता है। इसके लिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है बेटा। तो जब इसका देखोगे पेंटागोनल फॉर्म, तो इस तरह आएगा बेटा। यहां पे क्या होगा बेटा, जेनॉन, ऐसा बना दिए। अब क्या होगा बेटा, ये पोर्शन जो है ये यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक लोन पेयर आ जाएगा। लोन पेयर आने से लोन पेयर यहाँ पुटअप हो गया, और सारी जगह पे क्या होगा बेटा, फ्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर का अगर बात करेगा, स्ट्रक्चर तो नो डाउट पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लेकिन अगर शेप का बात करेगा बेटा तो शेप होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बेटा, क्योंकि लोन पेयर अगर छुपा दोगे तो ये 6 फॉर्म में दिखेगा, तो इसका नाम हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। चलो बेटा नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अगला है XCOF2। ये भी ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट है। जेनॉन कितना होता है बेटा, 8, नो डाउट, जेनॉन 8 बनाओ, 8 डॉट लगा दिए। ऑक्सीजन ऑलवेज बेटा हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है बेटा, डबल बॉन्ड। मैंने बना दिया, 2 फ्लोरीन है बेटा, मैंने 2 फ्लोरीन बना दिया। इसका बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 लोन पेयर बच गया, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा। सिग्मा और पाई का कंसीडर हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, सिग्मा करते हैं। बेटा सिग्मा कितना है, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा 5, और 5 के लिए होगा sp3d। जब 5 के लिए sp3d होगा बेटा तो इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा, स्ट्रक्चर 5 के लिए क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। उस फॉर्म में बनाएंगे तो उसमें हमको एक ही रूल पता है बेटा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रखते हैं बेटा, एक्सियल पोजीशन। और मैक्सिमम कौन होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव 4। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बेटा, फ्लोरीन। उसके बाद होता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है 4, ऑक्सीजन होता है 3.5। और डबल बॉन्ड और लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखते हैं बेटा, तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया। इसका स्ट्रक्चर देखोगे बेटा तो ये आ गया स्ट्रक्चर आ जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन अगर शेप का बात करेगा, तो शेप में हम शुरू से बोलते आए बेटा लोन पेयर नेगलेक्ट करो। लोन पेयर अगर नेगलेक्ट करोगे बेटा तो इसका शेप हो जाएगा टी शेप। तो जो बोर्ड में पूछता है बेटा वो शेप पूछता है इसका, या जेई मेन एडवांस में इस तरह का सवाल आया है हुआ, हाइब्रिडाइजेशन या लोन पेयर बताओ, या इसका स्ट्रक्चर या शेप बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, XCO2F2। अब XCO2F2 में क्या है बेटा, XCO2F2 जेनॉन 8 होता है बेटा, 8 डॉट लगाएं। 2 ऑक्सीजन है बेटा, देख लो इसका बना रहे हैं, 2 ऑक्सीजन है 2 फ्लोरीन है। ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड बना लेगा बेटा, और 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना लेगा। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और बाकी क्या है बेटा पाई। तो पाई तो कंसीडर नहीं करना है, तो कितना आ गया बेटा 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर,
4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, कितना आया बेटा 5। और 5 के लिए क्या होता है बेटा sp3d। अरे बोलो क्लियर हो रहा है क्या नहीं। sp3d का एक ही बात है बेटा, रटा गया जीप पे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या बोले थे, बेंड रूल बाबा बोल के गए थे बेटा, क्या कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पे रखते हैं और डबल बॉन्ड और लॉन पेयर वाले एटम को इक्वेटोरियल पे रखते हैं। तो डबल बॉन्ड वाले को रख दो बेटा इक्वेटोरियल पे, एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, और लॉन पेयर बेटा इधर आ गया। तो स्ट्रक्चर देखोगे ये इस फॉर्म में तुम्हें दिखता हुआ नजर आ जाएगा। जब इसमें आ गया तो लॉन पेयर को नेगलेक्ट करो। स्ट्रक्चर नो डाउट अभी भी किसमें है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन शेप का बात करेगा, शेप। तो शेप में हमेशा क्या बोलते आए बेटा, लॉन पेयर को नेगलेक्ट करो। जब लॉन पेयर नेगलेक्ट कर दोगे बेटा तो इसका शेप हमेशा इंग्लिश का के शेप दिखेगा, इंग्लिश का के शेप दिख जाएगा, इंग्लिश का के शेप दिख जाएगा। इंग्लिश का के शेप दिख जाएगा बेटा, इंग्लिश का के शेप दिख जाएगा, या बेटा इसका शेप का नाम है सीसॉ शेप, सीसॉ शेप। सीसॉ किसको बोलते हैं बेटा, बच्चा वाला झूला, अप एंड डाउन वाला देखते होगे बच्चा वाला झूला, ये या तो नया फॉर्म क्या बोले के शेप। देखोगे बेटा तो के शेप जैसा दिख रहा है, देखो इधर से के दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो अगला चल रहे हैं XeO3F2। ये सारा क्वेश्चन बेटा ये इस बार मालूम है, ये इस बार 18 का आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन में। इसमें पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड, इसका हाइब्रिडेशन बताओ, इसका लोन पेयर बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। एक होता है, एक लिखना भूल गए बेटा, XeOF4। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है बेटा, ये भी आया हुआ है एग्जाम में, XeOF4। पहले हम यही बना रहे हैं। XeO4 का मतलब बेटा 8 डॉट, एक ही कहानी, उसमें से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया और 4 फ्लोरीन। अब एक लॉन पेयर आ गया, यहाँ एक सिग्मा एक पाई है, तो बताओ सिग्मा 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 सिग्मा, 5 बॉन्ड पेयर आ गया बेटा, और एक लॉन पेयर 5 और 1 6 के लिए क्या होता है बेटा sp3d2 ऑक्टाहाइड्रल। जब ये ऑक्टाहाइड्रल होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, ऑक्टाहाइड्रल के लिए क्या बोले थे बताओ, मैं बना रहा हूँ देखो ध्यान से। स्ट्रक्चर और शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बहुत बड़ा रोल है। देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर नो डाउट स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रल रहेगा, लेकिन शेप का बात करेगा बेटा, शेप तो शेप में इसका स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा। क्या बोले, शेप क्या बोले, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल शेप है बेटा, स्क्वायर है और पिरामिड शेप है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट था बेटा, इसमें पूछा था बताओ सिग्मा क्या होगा पाई क्या होगा, ये मालूम है 19 का जेईई मेन का आया हुआ है। अगला XeO3F2, XeO3F2 ये बेटा 18 का आया हुआ क्वेश्चन है। जेनॉन कितना होता है बेटा 8, एक ही फंडा मेरा चल रहा है, 2 फ्लोरीन है बेटा, 2 फ्लोरीन बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन सब जगह डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिग्मा सिग्मा सॉरी सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, बोलो बेटा सिग्मा सिग्मा क्लियर हुआ। कितना सिग्मा हो गया 5 सिग्मा, तो 5 सिग्मा पे क्या होगा, 5 सिग्मा पे हो जाएगा sp3d। जब ये sp3d आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका शेप भी बेटा वही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें लॉन पेयर नहीं है। तो स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ध्यान देना। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव को बोले थे बेटा एक्सियल पे, और डबल बॉन्ड या लॉन पेयर को इक्वेटोरियल पे, तो वही रख दिए बेटा। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है बेटा 1 2 3 4 5, पाई बॉन्ड
3 लॉन पेयर बेटा 0। ये सवाल आया हुआ था बेटा, जेई 18 का है, ये जेई 19 का है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेटा, प्रैक्टिस करो ज़्यादा बेटर है, लिखने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर और शेप हमेशा याद रखना इसका सेम रहेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब नेक्स्ट है XeO3। XeO3 में देखोगे बेटा जेनॉन 8 होता है बेटा, 8 डॉट, एक लॉन पेयर बच जाएगा। यहाँ पे क्या है बेटा बताओ तुम्हें, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, ये पाई हाइब्रिडाइजेशन में पाई का नहीं करते, सिग्मा करते हैं। तो यहाँ बताओ 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लॉन पेयर, क्या आ जाए बेटा 4 के लिए क्या होगा sp3। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होगा टेट्राहाइड्रल बनेगा, बनाते हैं। स्ट्रक्चर नो डाउट बेटा टेट्राहाइड्रल, लेकिन इसका शेप का बात करेगा बेटा तो इसका शेप पिरामिडल शेप हो जाएगा। क्या होगा, पिरामिडल शेप। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन XeO4 है बेटा, XeO4 है। एक लॉन पेयर और आ जाने से इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे भी सिग्मा और पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो 4 था, 4 का बनाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 बॉन्ड पेयर ही आएगा, पाई तो कंसिडर नहीं करें। 4 के लिए क्या होगा बेटा sp3। जब ये sp3 रहेगा इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाए बेटा, डबल बॉन्ड हो। इसमें एक सवाल मैं नीट में पूछ चुका था बेटा कि बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बेटा। तो यहाँ देख लो 4 सिग्मा 4 पाई होता है, इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल और शेप भी बेटा टेट्राहाइड्रल ही रहेगा। क्लियर। अब अगला देखो बेटा PCl5 है। PCl5 का स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो फास्फोरस 5 बॉन्ड होता है बेटा, 5 में से 5 बॉन्ड बना लेगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो है 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बता है sp3d। स्ट्रक्चर बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और शेप भी बेटा सेम रहेगा, शेप सेम रहेगा। इसी सवाल में क्या होता है बेटा, PCl5 को अगर हीट करते हैं ये PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। और मैं कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ, ये जो एक्सियल पार्ट होता है बेटा उसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो 180 डिग्री होता है, बट इक्वेटोरियल पार्ट का जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा I3 माइनस में क्या है बेटा, आयोडीन हेलोजन फैमिली का होता है बेटा, वो 7 होता है, एक माइनस लगा के 8 हो जाएगा। जब ये 8 डॉट बनाएगा, ये भी बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई 18 में पूछा था, बताओ कि टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आने वाला है। हम बता रहे बेटा ध्यान देना, तो 2 आयोडीन और बचा हुआ है, 2 आयोडीन बॉन्ड बनाया, यहाँ 3 लॉन पेयर आ गया बेटा, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लॉन पेयर, बताओ बेटा क्या आ जाएगा 5 के लिए क्या होगा sp3d आएगा। जब sp3d आएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, उसी में फ्रेम कर रहे हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पे बेटा आयोडीन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आयोडीन, 2 आयोडीन आ गया। अब यहाँ देखोगे लॉन पेयर वाले को इक्वेटोरियल पे बोले थे, यहाँ पे आ जाएगा लॉन पेयर,